Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your new topic. Not continue, we are going to start new topic. Your new topic is सर्कल्स. ओके चैंपियंस, तो सर्कल्स की बेसब्री से इंतजार हो रहा था आप सबका, है ना? तो आज हम लेके आए हैं सर्कल चैप्टर. टर्म 2 के एग्जामिनेशन में ज़्यादा वैसे सर्कल से आपका पूछा नहीं जाएगा. सिंपल सा एक टॉपिक, एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे. फिर भी हम इसको अच्छी तरीके से बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कवर अप करेंगे पूरा हायर लेवल तक, ठीक है, ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही वेरी वेरी हेल्पफुल हो. क्लियर है बच्चों? तो सर्कल, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, अब मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैंपियंस, वेयर इज माय मार्कर? ओके, तो सबसे पहले सर्कल की कुछ बेसिक नॉलेज जो कि बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. व्हाट इज सर्कल, सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों. प्लीज़ कंसिडर दिस. ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना? कैसा सर्कल है? टेढ़ा मेढ़ा सा एक सर्कल है. इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए. ठीक है, सर्कल किसको बोलते हैं? विच हैज नो साइड, है ना? विच हैज नो साइड, या फिर आप बोल सकते हो विच हैज नो एनी वर्टेक्स, जिसके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है. एक ऐसा कर्व्ड शेप जिसके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सर्कल है. इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड में मैंने अगर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेंटर. एवरीबडी नोज, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं. क्लियर है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं. दिस इज सेंटर. अब हमको पता है इसमें डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज हमको पता होना चाहिए. तो कॉर्ड किसको बोलते हैं? बेसिकली डायमीटर, रेडियस तो सबको पता रहता है. कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड जो है, सर्कल में हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स. तो सर्कल में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, एवरी लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड. एवरी लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड. क्लियर है? बट कंडीशन ये अप्लाई होती है कि अगर ये कॉर्ड कहां से चला जाए, सेंटर से चला जाए, है ना? सेंटर से पास करता हुआ चला जाए, तो इस कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर. इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे. क्लियर है बच्चों? तो और दूसरा, इस सेंटर, ये भी तो एक पॉइंट है, सेंटर भी तो एक पॉइंट है. सेंटर पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ करते तो दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. बट इस कॉर्ड का एक नया नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं रेडियस. जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस. सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक हम क्या करें, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस. और एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होते हुए जाता है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड डायामीटर. इसीलिए हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्ड मिलेगा आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगा. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायामीटर. ठीक है, बचपन में ये सब पढ़े हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर दिया हमने. क्लियर है? और क्या क्या चीजें होती हैं. अब आपको 10th में क्या पढ़ना है? 10th में बेसिकली आपको पढ़ना है, एक चीज पढ़नी है सेकेंड, एक दूसरा पढ़ना है आपको टेंजेंट. सिकेंड एंड टेंजेंट. सिकेंड बोलो, सेकेंड बोलो, है ना? सेकेंड बोलने से क्या होता है, वो टाइम वाला सेकेंड आ जाता है, इसलिए सिकेंड बोलो आप लोग. ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफर होना चाहिए. सिकेंड एंड टेंजेंट. ठीक है, सिकेंड एंड टेंजेंट ये बेसिकली होता क्या है?
जब भी मैं क्या करूं, सर्कल पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, है ना। जब भी मैं क्या करूं, हाँ ये एक परफेक्ट सर्कल बना हमारा, है ना, वेरी गुड। जब भी सर्कल से हम क्या करते हैं, कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या करता है, 2 पॉइंट से काटते हुए जाता है। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट पे काटते हुए जाएगी, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट, है ना। अब देखो ये लाइन जो है ये क्या हो रही है, ये पास होते हुए जा रही है, यहां पे एंड तो नहीं हुई, लाइन सेगमेंट तो नहीं बनाया ना हमने। अगर यहां से यहां लाइन सेगमेंट बनाते देन दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, बट इसी कॉर्ड को जब मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, है ना, फर्दर एक्सटेंड कर दिया ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट क्यों, क्योंकि सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन काटते हुए जाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। ये सेंटर से भी पास हुए जा सकती है ना। यहां से मैं सेंटर से ऐसे पास करते हुए जाऊंगा तो सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीकेंट। क्लियर है, सीकेंट क्लियर है। अब टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट जो है, टेंजेंट किसको बोला जाता है, टेंजेंट जो है सिर्फ और सिर्फ, टेंजेंट मतलब होता क्या है बेसिकली। टेंजेंट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नोट प्रिपेयर किया है ना। टेंजेंट जो है एक लैटिन वर्ड किससे लिया गया है, टेन ग्रे से लिया गया है, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है टू टच। जिसकी मीनिंग क्या होती है, टू टच। टेनग्रे जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, सॉरी माय मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक, टेनगियर, क्या हो गया, टेनगियर। टेनगियर जो है एक लैटिन वर्ड जो है जिसकी मीनिंग है टू टच, यहां से लिया गया है टेंजेंट, यहां से बनाया गया है टेंजेंट वर्ड। तो टेंजेंट का मतलब क्या हो रहा है, टेनगियर का मतलब क्या हो रहा है, टू टच। तो एक ऐसी लाइन जो कि किसी सर्कल को या फिर किसी कर्व को, नॉट ओनली सर्कल, किसी भी कर्व को क्या करती है, कोई भी लाइन अगर टच करते हुए किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो सिकेंट एंड टेंजेंट क्लियर है। सिकेंट जो है एक ऐसी लाइन जो कि 2 पॉइंट पे काटते हुए जाएगी, किसको, सर्कल, किसी भी कर्व को, दैट इज कॉल्ड सिकेंट। एंड a line which touches only at a point to any curve is called tangent। ठीक है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए अगर कोई लाइन जाती है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। इज इट क्लियर। तो टेंजेंट और सीकेंट आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम देयर, है ना। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते जाइए कि क्या क्या है। क्लियर है यहाँ तक। तो टेंजेंट और सीकेंट हमको समझ में आ गया। अब और क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे जनरेट होते हैं 1 मार्क के। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कि एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सर्कल। द इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ये पॉइंट बना के लिख दे जाइए। इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। सिमिलरली इनफाइनाइट सेकेंड वी कैन ड्रॉ, है ना, सेकेंड भी हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कि 2 पैरेलल टेंजेंट हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल में या फिर एक कर्व में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। पैरेलल टेंजेंट समझ रहे हैं ना, 2 टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये एक टेंजेंट है तो दूसरा टेंजेंट मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं जो कि इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ऐसे कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, 2। अरे भाई
2 होगा इसका आंसर। 2 टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, 2 से ज्यादा एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते। अब इसके पैरेलल देखो, ये एक इधर मैंने ड्रॉ किया, एक इधर मैंने ड्रॉ किया, दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इनके पैरेलल कोई दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर दो, कोई टेंजेंट थोड़ी ना हुआ, वो तो एक लाइन हो गई आउटसाइड दिस सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल हो गया, ठीक है। इधर भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो आउटसाइड दिस सर्कल। अब मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों लाइन के पैरेलल तो हुआ ही नहीं, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और मैं लिटिल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि a tangent to a circle intersects it in how many points? टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है in how many points? बताइए। तो टेंजेंट तो सर्कल को इंटरसेक्ट तो करता ही नहीं है, क्या करता है? टच करते हुए जाता है, और टच करते हुए जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए ना, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हो आप, ठीक है। तो ओनली 1 पॉइंट है ना, ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे ही हम क्या कर सकते हैं? टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? और आगे की कहानी, अब आगे की कहानी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक बेसिक चीजें आपको समझ में आई, बेसिक पैरामीटर्स आप बोल सकते हो, है ना। हाँ, अब आपकी कहानी जो है आगे बढ़ाई जाती है, जो कि आपका अभी सिलेबस में आने को है। तो थ्योरम नंबर 1 या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, थ्योरम नहीं लिखते, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है सर्कल की? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द a tangent to a circle is perpendicular to a tangent to a circle is perpendicular to the radius, not to a radius, to the radius through the point of contact, through the point of contact, point of contact। हाँ जी, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे कि ये टेंजेंट है और हमने ड्रॉ किया यहाँ से रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो, जिस पॉइंट पे एक दूसरे, टेंजेंट जो है जिस पॉइंट पे सर्कल को क्या करेगा? टच करते हुए जाएगा या फिर उसको इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लें, दिस इज आवर सर्कल। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो ये हम एक से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, ठीक। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इस सर्कल का सेंटर से रेडियस में ड्रॉ करता हूं, दिस इज रेडियस, है ना। इसको सेंटर O दे देते हैं, इसको P पॉइंट दे देते हैं। रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर होता है, ये कहने का प्रॉपर्टी बोल रही है, ठीक है। कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो उस सर्कल की जो रेडियस होती है इस टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं Q पॉइंट। अब क्योंकि ये सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं R,
क्लियर है? क्लियर है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमको? हमको प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। AB एक टेंजेंट है, OP जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमको पता है कि OP जो है इज इक्वल टू OR। OP OR दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बताइए? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, है ना? तो रेडियाई ऑफ द सर्कल दोनों ही क्या है? रेडियस है। ठीक है सर, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब क्या दिख रहा है? अब हमको दिख रहा है कि OQ जो है ना, OQ जो है, OQ अगर हमको लिखना है तो OQ अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? OR प्लस OQ लिखूंगा, सॉरी नॉट OQ, OR प्लस QR लिखूंगा, है ना? OR प्लस QR को जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मुझे OQ मिलेगा। तो हमको क्लियर दिख रहा है कि OQ जो है वो ग्रेटर देन है OR से, है ना? OQ जो है वो ग्रेटर देन है OR से, है ना? क्योंकि OR में कुछ ऐड करने पर ही हमको OQ मिल रहा है। तो क्लियर है कि OR से बड़ा हो गया OQ, तो OQ इज ग्रेटर देन OR। अब हमको पता है कि OR जो है वो किसके इक्वल है? OP के, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पे मैं OP लिख सकता हूँ। इसका मतलब OQ जो क्या हो गया? OP से भी ग्रेटर देन हो गया, है ना? तो अब सिमिलरली बिकॉज OP इज लेस देन OQ, है ना? ये पॉइंट लेके हमको पकड़ के चलना है, हमको प्रूफ हो गया। बस यही पॉइंट लेके चलना है। यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये OP जो है OQ से छोटा हो गया, ठीक है? अब मैं अगर क्या करूं, यहां से मैं एक कोई भी इस लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एकदम इसके क्लोज भी अगर लाइन ड्रॉ करता हूं, तब भी वो OP से बड़ा होगा। मतलब OP इज द क्या हो गया? OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन। OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट बोल सकते हो आप, है ना? स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट मतलब OP के अलावा मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, कहां से? सेंटर पॉइंट से। ओहो, OP के अलावा मैं क्या करूं? सेंटर पॉइंट से इस AB पे, टेंजेंट पे, कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो OP से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? OP जो है स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गई। तो OP स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गई। हैंस प्रूव्ड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना? अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक लाइन के अगर हमको क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो सबसे जो ये लाइन ड्रॉ करते जाता हूं मैं, ठीक है? तो इन सब लाइंस में से सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जो होगी वही तो सीधी सीधी होगी, और सीधी सीधी होगी मतलब परपेंडिकुलर होगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हैंस प्रूव्ड कि OP इज द परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब अगर हम किसी सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके सेंटर से अगर कोई एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं ऑन दैट टेंजेंट, मतलब ऑन दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, then that radius will be always perpendicular to the tangent। ये आपको याद रखना। क्लियर है? तो hence proved हो गया ये। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखनी है हमको, है ना? जब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ओके चैंपियंस, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि जब भी हम क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, है ना, तो जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है सर्कल के साथ, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो है क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसकी जस्ट ऑपोजिट है, कन्वर्स ऑफ दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसमें से क्या कर देता हूँ,
उसके सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया। उसके रेडियस के एंड पॉइंट से अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, बोल रहा है वो, a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। तो अगर बोल रहा है कि एक लाइन रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन में ड्रॉ करूं जो कि उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ऑपोजिट है जस्ट। पहले क्या बोल रहा था कि टेंजेंट है ना, पहले क्या बोल रहा था, टेंजेंट है। टेंजेंट है तो हमको टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, तो रेडियस को हमको इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। अभी क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो है टेंजेंट है, बोल रहा है जस्ट उल्टा, है ना। तो फिर से ये O, ये P, ये A, B, यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये हो गया R, ये हो गया Q। क्लियर है। सिमिलरली डायग्राम तो सेम ड्रॉ करना है। अब हमको यहाँ पे गिवन क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव, सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट, ये प्रूफ करना है। तो लेट्स प्रूफ दिस, है ना। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको बोल दिया है इस बार कि OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ AB, OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ AB। इसका मतलब OP जो है, OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। कैसी लाइन सेगमेंट हो गई, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। क्लियर है। OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। अब OP परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब OP जो है स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गई। मतलब OP जो होगा वो लेस देन क्या होगा, OQ। OP जो होगा वो लेस देन होगा OQ। समझ में आ रहा है। देखिए उल्टा कर रहे हैं। पहले हमको क्या इसमें क्या कर रहे थे कि OP इज लेस देन OQ प्रूफ करके हमने हेंस प्रूव्ड किया था। अब यहाँ पे हमको गिवन में चल रहा है, ये सारी चीजें जस्ट उल्टी चल रही है ना, ऑपोजिट चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमको क्लियर समझ में आया कि OP इज लेस देन OQ। इसका मतलब OQ जो है वो ग्रेटर देन होगा OP के। मतलब यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के क्या होगी, वो हमेशा इस लाइन पे जो भी हम लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी किसके, OP के, है ना। अब OP से ग्रेटर देन होगी तो हेंस प्रूव्ड कि यहाँ पे जो भी हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो क्या होगी, वो OP से ग्रेटर देन होगी। अब OP से ग्रेटर देन होगी, हेंस प्रूव्ड कि AB इज अ टेंजेंट। क्लियर दिख रहा है कि क्यों हुआ सर, ये तो डायरेक्ट लिख दिया आपने, एक्सप्लेन तो किया नहीं। क्योंकि हमको समझ में आया कि OP इज द स्मॉलेस्ट, हमको ये क्लियर हुआ कि OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। अब स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट है तो हमको क्लियर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, है ना। पिछले वाले थ्योरम में, पिछले वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमको बताना है कि वो उसके परपेंडिकुलर है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि टेंजेंट जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है। अब यहाँ पे वो सारी चीजें गिवन है, तो यहाँ पे जब गिवन है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा ना। तो जब AB लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है ना, यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट because only one point of contact is there between AB and सर्कल। तो सर्कल और AB लाइन के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है जो कि P पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए AB इज अ टेंजेंट। बस सिंपल, क्लियर है। क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही वही है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जाता है किसी भी कर्व को, तो वो चीज हमको अगर मिल गई तो हेंस प्रूव्ड कि वो क्या है, टेंजेंट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर मैं इस पॉइंट के अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे और कोई फर्दर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा कि जब मान लो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो देखिए ये सर्कल और इस लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल और लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है। जब इसको आप जूम करके देखेंगे
तो आप अगर इसके नियर बाय भी अगर ड्रॉ करेंगे ना तब भी आपको उनके बीच में गैप दिखेगा। ये तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसलिए हमको दिख रहा है, पर इसको जूम कर एकदम माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको कभी भी क्लोज नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टच पॉइंट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है, इसीलिए बोला गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टी को यूज करना है हमको और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 13 centimeter. Find the length of PQ. Very simple. एक सर्कल है कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। तो उसका रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का क्या है? सर्कल है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है? एक सर्कल है। इससे क्या कर रहे हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा O हो गया, ये P हो गया। इस O से इस टेंजेंट पे क्या हो रहा है? Q पॉइंट पे लाइन टच कर रहा है जो कि कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है PQ की वैल्यू कितनी होगी। तो क्योंकि हमको पता है कि रेडियस जो है इस टेंजेंट की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमने भी प्रूफ किया। तो एक क्या दिख रहा है हमको? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन हो और अगर थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी हो तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपल से हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 स्क्वायर। और बेस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया हमने, है ना। 169 माइनस 25 कितना होगा? 144 होगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बी मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। और वैसे भी मैंने ये पैरामीटर आपको लर्न करवाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि 5, 13 और 12 याद रखना, 3, 4, 5 याद रखना। इनके बीच में हमेशा दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? और एक क्वेश्चन कर ले? चलो कर लेते हैं। ये भी इजी तो है, सेम ऐसे क्वेश्चंस होंगे और इससे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि मैंने सारी थ्योरी आपको क्लियर कर दी है। इसमें पूछा जाएगा कि कितने टेंजेंट बना सकता है, ये वो जो भी सारी चीज़ें हमने ये वो नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई ना कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कहानी आएगी 2 टेंजेंट की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लेक्चर गया आज का, है ना। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले 2 टेंजेंट का। अभी तो हमने एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब इसी सर्कल में हम क्या करेंगे? 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे वगैरह वगैरह, उसकी लेंथ वगैरह, एवरीथिंग वी विल फाइंड आउट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।